जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र से आप दौरा करके आए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी ने रतन देवासी जी को लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो ही उन्होंने नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके बाद माहौल बिल्कुल पॉजिटिव है। हम लोग पिछले 3-4 दिनों से ही चुनाव प्रचार में लग गए। 2 दिन पहले सांचौर विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्राम पंचायतों में माननीय मंत्री सुखराम बिश्नोई जी के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ रतन देवासी जी के समर्थन में हम लोगों ने सभाएं करी, अपनी बात रखी। आज हम लोग रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वहाँ गए थे। कल हमारा जो प्रोग्राम था वो भीलमाल विधानसभा क्षेत्र में था। कुल मिलाकर के जालौर सिरोही में रतन देवासी जी का, कांग्रेस पार्टी का पूरा पक्ष का माहौल है। आज आपने किन क्षेत्रों में दौरा किया? आज विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा हम लोग गए थे। हमारे साथ हमारे प्राइवेट स्कूल यूनियन के और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आदरणीय सुखराम जी थे। हम लोगों ने स्कूलों में संपर्क किया, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, डोर टू डोर जाकर के संपर्क किया। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए हम लोगों ने निवेदन किया। हमें पूरा भरोसा है कि रतन देवासी सुयोग्य नेता है और निश्चित रूप से 29 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। पूरे देश के अंदर एनडीए की जो सरकार रही है, उनका कामकाज ठीक नहीं रहा। आप लोग देख सकते हैं महंगाई का जो मुद्दा है, रोजगार को लेकर के मुद्दा जो चल रहा है, वो कार्यक्रम था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें युवा जो वर्तमान सरकार से खुश नहीं है, नाराज चल रहे हैं। प्रदेश में तो आप देख ही रहे थे कि भाजपा सरकार की छुट्टी हो गई और कांग्रेस की जो सरकार है, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जो पिछले 70 साल में काम किया या फिर मौजूदा सरकार जो काम करी, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई संभावनाएं नज़दीक में नज़र नहीं आ रही। मुख्य मुद्दे क्या रहे? मुख्य मुद्दे देखो कि पिछली बार एनडीए चुनाव के दौरान जो मुद्दे दिए थे 5 सालों में, तो सब्ज बाग दिखाई, हरियाली दिखाई दी, उन्हें एक पर भी वो खरा नहीं उतर पाए। आप देखिए देश के अंदर महंगाई कितनी है, किसी को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। अब चौकीदार घोषित कर रहे हैं कि ना देश का धन तो बाहर से कालाधन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से उल्टा धन बाहर गया, उस पर वो ध्यान नहीं रख पा रहे थे। कभी नया नाम दे रहे हैं, कभी मंदिर के नाम पर अलग भी राजनीति की है। देश का नौजवान उसे कतई स्वीकार नहीं कर रहा है। स्थानीय मुद्दे जो नर्मदा का है, मैं आपके सामने प्रेस के मार्फत कहना चाहूँगा कि देवजी पटेल पिछले 10 साल से एक बार सत्ता में सांसद रहे, एक बार अपोजिशन सांसद हैं। इन्होंने जो वादे किए, एक भी इन्होंने इन वादों पे ये खरे नहीं उतरे। मैं आपसे कह दूं कि रतन देवासी एक बार एमएलए बने, सरकार में मंत्री के दर्जे पर रहे। इन्होंने माननीय मंत्री सुखराम बिश्नोई जी के साथ में, समरजीत सिंह जी के साथ में, तात्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिलकर के नर्मदा प्रोजेक्ट, डीआर, ईआर, एफआर के लिए जो राशि स्वीकृत करवाई, पिछली भाजपा सरकार ने उस पर कोई धन नहीं दिया और ध्यान भी नहीं दिया, जिसके कारण प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। इस बार अगर रतन देवासी जी जीतते हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। सुखराम जी मंत्री है, समरजीत सिंह जी भी हमारे जिलाध्यक्ष है। कुल मिलाकर इस इलाके के विकास के लिए कांग्रेस की सीट का जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बात और आपके बीच में रख दूँ कि होती गाँव जो इनका आदर्श गाँव गोद लिया हुआ था, इन्होंने भगवान को भी ठग लिया। इन्होंने अपने पैतृक गांव का विकास किया, पैतृक पंचायत समिति का विकास नहीं किया, पैतृक शहर का नहीं किया। तो कुल मिलाकर के कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों प्रत्याशियों में भी देख लें, पार्टियों में देख लें, कांग्रेस पार्टी रतन देवासी भारी है। जनता का आशीर्वाद इस बार रतन देवासी जी के साथ रहेगा। कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने के मुख्य आधार आप किन किन बातों का मांग रहे हैं? पिछली बार प्राइवेट स्कूल के यूनियन ने देवजी भाई को समर्थन इसलिए दिया था कि जालौर के स्थानीय थे और उनकी जीत भी हुई थी। इस बार पिछले 5 सालों के अंदर हम संगठन के मार्फत बहुत सारे मुद्दे लेकर के इनके सामने भी गए, इनसे पर्सनल मिलने भी गए, लेकिन उन्होंने कभी संगठन की नहीं सुनी। दूसरी बात कि जैसे सांचौर की ही बात करते हैं, कांग्रेस राज के अंदर कॉलेज खोली थी गवर्नमेंट ने, यहाँ एडमिशन भी हुए थे। बीजेपी शासन आते ही कॉलेज कहाँ गई पता नहीं चला। कम से कम स्थानीय सांसद थे और उनका ये दायित्व बनता था कि उस कॉलेज के अंदर कोई कांग्रेस और बीजेपी के एक पक्ष के बच्चे नहीं पढ़ते। 5 साल तक उन्होंने कॉलेज का कोई सुध नहीं ली। इसलिए हम संगठन पूरी तरह से इनसे नाराज़ है और पूरे बेल्ट के अंदर हम यही अनुनय विनय कर रहे हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई रतन जी को समर्थन दें और एक योग्य और उम्मीदवार है। रतन जी के कामकाज को भी पिछली बार का देखा गया, उन्होंने रानीवाड़ा में स्टेडियम लाए, कॉलेज लाए। हमें उम्मीद है कि आगे ये जीत करके भी अपने क्षेत्र के अंदर विकास कराएंगे, इसलिए हम उनके साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी और हमारे कांग्रेस के नेताओं में कथनी और करनी कोई फर्क नहीं है। जो ही घोषणा करी कॉलेज खुल गया, आप देखिए नर्मदा नहर का पानी आ गया। इन्होंने क्या किया, देवजी पटेल अपने 10 साल के कार्यकालों में इस बार तो ये स्थिति रही कि सांसद कोटे की जो राशि होती है ना, वो भी पूरा खर्च नहीं कर पाए। रतन देवा से विकास देख लो, इनका गांव देख लो जाजूसन, बाकी जगह तो ये क्या काम करेंगे। इनके जाजूसन तक जाने के लिए रोड तक नहीं बना सके और इनके गांव का विकास भी, खुद के गांव का विकास भी नहीं करवा सकते। एक भी ईंट बता दो राजेश में आपने जालोर और सिरोही के अंदर इन्होंने लगाई। और ये जो मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं, खुद की कोई उपलब्धि नहीं और मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। उस मशीन के अंदर क्या मोदी जी का नाम आएगा या इनका चेहरा आएगा जो मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं? और मोदी जी ने भी देश के लिए क्या किया? मोदी जी की एक भी जो कांग्रेस ने पिछली बार दी थी, नरेगा दी, RTI दी, RTE दी, इस प्रकार की एक भी कोई योजनाएं बता दे तो हम उनको वोट देने, समर्थन देने के लिए तैयार। कोई उनकी योजना केवल सेना के नाम पे राजनीति कर रही है। सेना, कांग्रेस पार्टी ने भी सत्ता में रहते हुए सेना के मनोबल को कई बार बढ़ाया। देश की सेना पहले भी मजबूत थी, आज भी है। जब तक दुनिया रहेगी देश की सेना मजबूत रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने सेना के नाम पे राजनीति नहीं की, सेना का हमेशा सम्मान किया। बाकी की बात छोड़ो, 2014 जो इनका घोषणा पत्र था बीजेपी का, उस घोषणा पत्र को ये सार्वजनिक रूप से एक जगह सार्वजनिक मैदान में पढ़ करके सुना दे कि उस घोषणा पत्र में से एक भी इन्होंने अमल किया हो। दूसरी बात, 10 साल के अंदर 5 साल पीछे का शासन रहा था, नोटबंदी इन्होंने की, GST लगाया, तो जनता के बीच में जाने पर ये GST और नोटबंदी का प्रचार क्यों नहीं कर रहे? ये इनकी यदि उपलब्धि है तो जनता के बीच में इनको बताना चाहिए। 5 साल की कोई भी उपलब्धि हो, स्थानीय सांसद की कोई भी उपलब्धि हो तो कम से कम जनता के बीच में बताना चाहिए। कभी कहते हैं मोदी के नाम से वोट दो, कभी कहते हैं हिंदू धर्म के नाम से वोट दो। ये भारत है, या हिंदू भी उतने ही है, मुसलमान भी उतने ही है। और कांग्रेस पार्टी के लिए न हिंदू है न मुसलमान है, और इनका काम ही बांटने का, बाकी इनका कोई काम नहीं है। और न इन्होंने कोई विकास कराया 10 साल के अंदर, इसलिए इधर उधर गए। कांग्रेस की सीट आएगी यहाँ से, और लगभग पूरे राजस्थान में जहाँ भी हमारा संगठन है, बातचीत होती रहती है पूरे संगठन से, लगभग 25 की 25 सीटें कांग्रेस की झोली में जा रही।